आज का टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, 11th 12th में आपने इसके बारे में देखा था। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि एवरी टू पार्टिकल और बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स whose magnitude is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास दो मासेज हैं m1 और दूसरा मास है आपका m2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, इनके सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर क्या है r है, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो ये डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के। तो वही स्टेटमेंट को यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आ गया है जी, जिसे बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो आप यूनिवर्स में किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो वो वैल्यू हमेशा यही रहती है। ठीक है, और ये जो आपका लॉ था उसे भी हम बोल लेते यूनिवर्सल लॉ, तो उसका वजह भी वही है क्योंकि ये जो लॉ है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ, वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो आपके दो मासेस थे इनको ऐड करने वाली जो लाइन थी उसके अलोंग आपका जो है ये फोर्स होता है। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, हैवियर बॉडी की साइड होती है। ठीक है, अगर आपका जो मास m1 है वो अगर बड़ा है मास m2 से, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, m2 से m1 की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका क्या हो रहा था, वो आपका एक सेंट्रल फोर्स है, और इसीलिए वो क्या है आपका कंजर्वेटिव फोर्स भी है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई आपका पार्टिकल रखा हुआ है और इसका अपना क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इसके चारों तरफ का वो रीजन, ठीक है, जहाँ पे हम इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये ग्रेविटेशनल फील्ड था उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मेजर किससे किया जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ये बोलते हैं कि किसी यूनिट मास के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस किया जा रहा है, ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपके पास कोई मास m है और उस पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो f है, तो आप इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, फोर्स को आप किससे डिवाइड कर दोगे, मास से, क्योंकि आपको जो फोर्स है वो किस पे निकालना है, यूनिट मास पे। ठीक है, तो ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है कि जो आपका फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो यूनिट मास पर कितना लग रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी यहाँ पर अर्थ के लिए निकाला है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो सिंपली क्या करेंगे, जो आपका ई का फॉर्मूला आया था F/m, एफ की जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ वो रख देंगे। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक आपका मास किसका है, अर्थ का, और दूसरा आपका कोई पार्टिकल है, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, अर्थ और उस पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी। तो ये आपका क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। अब आपको निकालना है इंटेंसिटी, तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, m से, क्योंकि आपको किस पे चाहिए फोर्स, यूनिट मास पे, इसीलिए इसे m से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ ये आ गई। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जो E है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो यहाँ से आ रहा है क्योंकि ये फोर्स को डिवाइड किया जा रहा है मास से। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और जो आपका ये फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए आपको रिजल्टेंट क्या मिला, एक वेक्टर। इसके अलावा इसकी यूनिट, सिंस फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन और मास की क्या हो गई आपकी केजी, तो इसलिए ये आपकी यूनिट हो गई है। इसके अलावा जो डायमेंशन है वो आपकी आएगी L/T-2। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका किसी भी एक बॉडी है आपकी, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, उसका इसके चारों तरफ क्या है, इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके चारों तरफ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास पार्टिकल है जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पे है।
तो वहाँ से जब आप इस पार्टिकल को किसी एक पॉइंट जो कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है पहले पार्टिकल के, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो आपका वर्क किया गया होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल रहे हैं। और ये किसके लिए है, यूनिट मास के लिए। ठीक है, तो अगर कोई यूनिट मास का चार्ज है आपके पास, उसको अगर आप किसी एक पॉइंट पर ला रहे हैं जो कि कहाँ पर है, एक डिस्टेंस r पर है, ठीक है, और दूसरी बॉडी आपकी ये है जिसका यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी से हम किसी यूनिट मास को r पॉइंट तक ला रहे हैं तो इसमें जो आपका वर्क डन होगा वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। तो इसे ही मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। कैसे आया ये आपका, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप इसे इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे F डॉट डी आर। अब क्या है, हमें जो ये फोर्स चाहिए, ये जो वर्क डन हमें निकालना है वो यूनिट मास पर निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे m से। कब, जब हम आपको ये क्या बनाना है, पोटेंशियल, तो ये आपका v हो गया। उसके बाद एफ बाई एम क्या है आपका, आपने पीछे देखा कि एफ बाई एम आपका ई है, तो आपका फॉर्मूला हो गया ई डॉट डी आर। इसके अलावा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सिंस आप पार्टिकल को कहाँ से ला रहे थे, आप ला रहे थे इन्फिनिटी से एक पॉइंट आर तक, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल आ गया, आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है जूल पर केजी और डायमेंशन है L2T-2।